जय जय राम भक्तों, बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, बोले भोले बाबा की जय, बोलो श्रीमन नारायण की जय। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों एक बड़ासुर नाम का व्यक्ति शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। शंकर भगवान का इतनी बड़ी भक्ति करता था ना वो कि उसे भक्ति करने आता ही ना था बेचारे को। लेकिन क्या करे, उसके अंदर भगवान की भक्ति जो है, चाहत थी भगवान से मिलने की। वो एक शंकर भगवान का मूर्ति लाया और लाके श्रृंगार करता था अपने आप ही। जैसा उसे हो सकता था उससे वो श्रृंगार करता था और उसे भक्ति आती क्या थी। देखो भाव, अगर आपके पास भाव है भक्ति भी नहीं आती ना। अगर भाव से भगवान के उल्टे ही भक्ति कर रहे हो तो तब भी भगवान खुश रहेगा। बोल दो राधे राधे। भक्तों भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान जो है, जो व्यक्ति भगवान सबसे नहीं मिलते। भगवान तो उसी से मिलते हैं जो मूर्ख होता है। चालाक आदमी से कभी भगवान मिलते नहीं। भगवान सोचते हैं कि अगर हम इससे मिलेंगे ना, ये कुछ ना कुछ मांग लेगा। और जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, जो भगवान उन्हीं से मिलते हैं। तब सरासुर बेचारा भक्ति करते जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाते जाए। उसने एक काम किया, एक पेपर लिया और एक कॉपी लिया। उसने हर कॉपी पे लिखते जाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय लिखते जाता था और वो भगवान का श्रृंगार करते जाता था। जितनी बार बोलता था उतनी कॉपियों में लिखते जाता था। उसने हर दिन कम से कम हजारों बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता था। एक दिन कुछ महात्मा जा रहे थे तो बेचारा बैठा हुआ था और शंकर भगवान को नहवा रहा था, श्रृंगार कर रहा था। तो महात्मा लोग पूछते हैं बड़ासुर से कि बताओ भक्ति तुम्हें क्या कर रहे हो। कहते हैं क्या करें, मैं शंकर जी को श्रृंगार कर रहा हूं। तो वो लोग को दया आ गई तो कुछ मंत्र वगैरह बता दिए कि कुछ मंत्र वगैरह जाप करो, ऐसी ऐसी भक्ति करते हैं। तो बोलो ठीक है। तो उसने अपना मंत्र जाप करते जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाए और वो पेपर कॉपी पे लिखते जाए। डेली का काम उसका। उसने लिखते 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 बहुत कॉपियों को लिख डाला। एक दिन शंकर भगवान उससे खुश हो जाते हैं। शंकर भगवान साक्षात आ जाते हैं। बातें हैं बड़ासुर, तूने तो बड़ी परिश्रम कर रहा है। बोलते हैं हाँ प्रभु। बोलते तुझे क्या चाहिए बता, मैं तेरे ऊपर खुश हूं। तो वो बेचारा उतना ज्ञानी था नहीं। बोला मुझसे एक काम करो, मैं डेली आपका श्रृंगार करता हूं और श्रृंगार करने में टाइम सब खत्म हो जाते हैं। हमें ऐसा करो 8-10 हाथ दे दो, हमें कुछ मत दो, यानी तो आपके श्रृंगार होने में जल्दी से आपका श्रृंगार हो जाए। उसके बाद भक्तों भगवान ने ताश बोल दिए कि ठीक हो जाओ। जब उसे 10 हाथ हो गए तो उन्होंने बड़ा परेशान होने लगा। अब हाथ तो ज़्यादा हो गए, लोड होने लगा। वो अब करे तो करे क्या करे।
बोले तो मैंने तो गलती कर दिया, अब मैं ही परेशान होता हूँ। फिर शंकर भगवान को आह्वान करता है। शंकर भगवान आते हैं, आने के बाद कहते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जो आपने हाथ को दिया आप वापस ले लो, हमें इतना हाथ नहीं चाहिए, हम परेशान हो जाते हैं। बोल दो राधे राधे बोल दिया करो। तो शंकर भगवान जो है से कहने लगा कि आप वापस जो है, जो आपने आशीर्वाद दिया है वो वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए शक्ति। बोलते अब जो आपको मैंने दे दिया वो वापस नहीं लौटने वाला। बोला तब अब कैसे क्या होगा? बोलते हैं देख एक उपाय है, तुझसे साक्षात श्री नारायण श्री कृष्ण अवतरित होंगे और तुझसे लड़ेंगे, उनसे तुझे लड़ना पड़ेगा और तेरे सारे हाथ को वो काट देंगे। अब उसे डर लगने लगा कि हम भगवान से लड़ेंगे। प्रभु ऐसा नहीं होगा। बोले तभी तेरा कल्याण होगा। तो उसने बेचारा डरने लगा। अब डर के मारी क्या बोले, सोचता है कि हम अब तो भगवान मुझसे लड़ेंगे, हम भगवान से कैसे लड़ेंगे। भक्तों उसके बाद उसके पास एक लड़की रहती है, उसका नाम उषा रहता है। उषा वो लड़की बड़ी सयानी होती है, बड़ी चालाक। भक्तों वो इतनी चालाक होती है ना, अनिरुद्ध से को देखती है एक बार, कन्हैया के जो लड़के, अनिरुद्ध को बहुत चाहने लगती है, वो बहुत चाहती है। वो सपने में भी अनिरुद्ध को सोचने लगती है। उसके बाद भक्तों वो कहती है कि शादी करूंगा तो मैं अनिरुद्ध से ही करूंगा। कहाँ अनिरुद्ध और कहाँ ये। अब भक्तों बात बिगड़ जाती है। इसलिए माया रचती है, अनिरुद्ध को अपने पास ले आती है, कहती है कि मैं अनिरुद्ध से ही शादी करूंगा। अंत में बड़ासुर के लड़की उषा अनिरुद्ध से शादी करती है। शादी करने के बाद अनिरुद्ध को लेके जाती है और अनिरुद्ध के साथ रहने लगती है। भक्तों इसीलिए शंकर भगवान फिर जब कन्हैया आते हैं तो शंकर भगवान आते हैं और कन्हैया को मना करते हैं कि इसे मारना मत, इसके जो है 10 आनंद 10 हाथ है, इसका उद्धार कर देना, इसको मुक्ति दे देना। और बड़ासुर को श्री कृष्ण ने मुक्ति दिया और स्वयं 2 हाथ बना दिए। और फिर बड़ासुर फिर शंकर भगवान को बहुत बड़ा भक्त, भगवान की भक्ति करने लगा और इसका जीवन कल्याण हो गया। भक्तों अगर मुक्ति चाहते हो ना तो भगवान का नाम जरूर लेना, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा चीज है कि जो हमें मुक्ति कर सकता है। अन्यथा हमें बहुत झेलना पड़ता है संसार में। ये संसार जो है माया के जाल ही है और संसार से एक दिन सबको जाना है, ये सबको पता है भक्तों। और भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ो। जो इंसान भगवान की भक्ति नहीं करता वो जीवन में समझ लो सब कुछ खमा रहा है। धन कितना भी हो जाए, हम कितने भी धनवान हो जाए, धन इंसान को कल्याण नहीं करता। कभी भी करेगा तो भक्ति ही इंसान को कल्याण करता है। भक्ति ही भवसागर से पार करता है। भक्ति एक ऐसी चीज है भक्तों
कि जो जीवन इंसान को सुधार देता है और इंसान का जीवन कहाँ से कहाँ बना देता है, ये भगवान की महिमा है भक्तों। भगवान जैसे आपकी कर्म होगा, कर्म प्रधान विश्व धन राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा। भक्तों, जो है सत्संग बिना इंसान को ज्ञान नहीं होता, बिना सत्संग से इंसान का विवेक नहीं आता है। सत्संग सुनने से इंसान को विवेक बुद्धि बढ़ती है और वो भगवान का भक्त बनता है। भगवान, इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में भक्ति अगर है ना तो सब जो हमारे पास सब कुछ है। जिस इंसान के अंदर भक्ति नहीं है ना भक्तों, वो इंसान को समझो उसके पास कुछ नहीं है। भक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति भाव से मिलती है। भगवान जिसे चाहता है ना उसी से भक्ति करवाता है, क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति रानी सबके पास नहीं आती। बड़े कर्म बना के जो बनाया होता है ना भक्तों, उसी के पास भगवान का भक्ति भी होता है। क्योंकि भक्त जो है, भगवान भक्ति की बहुत परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हिम्मत भी देते हैं। ठाकुर का कभी ना भूलो, जब सब जीवन रहा राधे कृष्ण। जो आपको अच्छा लगता हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अच्छा लगता हो तो ओम नमः शिवाय करो। राधे कृष्ण अच्छा लगता हो तो राधे राधे बोलो। सिया राम अच्छा हो तो जय श्री राम बोलो। श्री नारायण भी बोल सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग बोलो, उससे भी आपका कल्याण होगा। भव सागर से आप पार हो जाएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, जय जय राधे। क्योंकि भगवान का नाम लेना सबके बस की बात नहीं है। भगवान जिसे चाहेगा ना, उसी से भगवान जो है अपना नाम लिवाता है। क्योंकि कोई इतनी आसानी से नाम नहीं लेता, भगवान तकलीफ देता है। जब भगवान तकलीफ देगा ना तो आप स्वयं साक्षात भगवान का नाम ले लो। बोल दो जय जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, राधे राधे जरूर बोल दिया करो, श्री कृष्ण का नाम जरूर ले लिया करो। भक्तों, यही संसार में जितना नाम लोगे ना, यही भवसागर से पार लगाएगा। अन्यथा आप नाम लेने में चूक गए ना तो जीवन में आप परेशान रहोगे और मुक्ति से आप फंस जाओगे, मुक्ति नहीं हो पाएगी। भक्तों, मुक्ति होने में समय लगेगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों,